नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन वेदों में सूर्य को सूर्य जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त जीवों की आत्माओं का ऊर्जा स्रोत सूर्य है। सूर्य से ही सृष्टि पर जीवन है। सूर्य का शाब्दिक अर्थ प्रेरक होता है। यह सर्व प्रकाशक और सर्व प्रदर्शक होने से सर्व कल्याणकारी भी है। यजुर्वेद में कहा गया है, चक्षु सूर्यो जायते, अर्थात सूर्य भगवान का नेत्र है। इसीलिए भगवान सूर्य की किरणों के माध्यम से समस्त जगत का संचालन करते हैं। मनुष्य को सूर्य को जल देकर अपना आभार प्रकट करना चाहिए। यदि नित्य सूर्य को जल देना संभव नहीं है तो व्यक्ति को सूर्य को रविवार के दिन जल अवश्य देना चाहिए। इससे मनुष्य को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, सूर्य प्रत्येक सृष्टि के जीव का आधार है। सूर्य देवता के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। परम तेजस्वी सूर्य देव की उपासना करने की परंपरा अत्यंत प्राचीन काल से ही चली आ रही है। सूर्य देवता को पूजा करने के साथ उन्हें अर्घ्य देने का भी प्रचलन है। सूर्य देवता को अर्घ्य देने से मनुष्य के जीवन में सकारात्मक और चमत्कारिक बदलाव होते हैं। भगवान श्री राम से लेकर भगवान श्री कृष्ण भी भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दिया करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव की महत्ता का वर्णन कई बार किया है। रोज सूर्य देव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो आपके अंदर एक चमत्कारिक बदलाव लाता है। सूर्य की शक्ति इतनी अलौकिक है कि इसके बिना पूरी धरती तहस नहस हो सकती है। अगर आप जीवन में हताश और निराश महसूस कर रहे हैं तो आपका मन आपके बस में नहीं है। आपका स्वभाव अत्यंत क्रोधी है। शरीर में बेचैनी महसूस कर रहे हैं। आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है तो आप सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। सूर्य देव को मात्र जल चढ़ाने से आपकी सभी संकट दूर हो जाएंगे। आपकी हर समस्या का समाधान सूर्य को जल देने से समाप्त हो सकता है। सूर्य देव की उपासना करने से आत्मा की शुद्धि होती है। यदि प्रतिदिन आप सुबह स्नान करके सूर्य देवता को मंत्रों का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको कई फायदे होंगे। कुछ ही समय में आप इसका प्रभाव महसूस करेंगे कि सूर्य देव की कृपा से आपका जीवन कितना बेहतर हो गया है। आप पाप, रोग, भय आदि दोषों से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया है जो सूर्य को जल में डालकर अर्घ्य देने से शुभ परिणाम प्राप्त होता है। किंतु व्यक्ति सूर्य को जल देने के समय बहुत सी गलतियां कर देते हैं। सूर्य को जल देने के समय नियमों का पालन नहीं करते हैं, गलत तरीकों से अर्घ्य देते हैं। इस तरह से जल देने से सूर्य भगवान का अपमान होता है। अन्यथा मनुष्य को कई कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही केवल सूर्य को जल देने से फल की प्राप्ति नहीं होती है। सूर्य देव को अर्घ्य देने के साथ सूर्य देव के मंत्रों को बोलना भी आवश्यक है। तभी सूर्य देव को जल देने का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव के अप्रसन्न होने पर मनुष्य की बुद्धि का नाश हो जाता है। ऐसे व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली जाती है और उसे गंदा भोजन प्राप्त होता है। फलस्वरूप व्यक्ति की विद्या कम हो जाती है। वह जो कुछ पढ़ता है, बोलता है, तुरंत भूल जाता है। पिता पुत्र में अकारण वाद विवाद होने लगता है। सूर्य देव के रुष्ट हो जाने पर व्यक्ति से अनजाने में बहुत सारे पाप हो जाते हैं। इस प्रकार से सूर्य देव का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। यदि आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो सूर्य देव की उपासना अवश्य करें। आइए जानते हैं सूर्य देव को अर्घ्य देने के वह महत्वपूर्ण नियम कौन से हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव अवश्य लिखें ताकि सूर्य भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, सूर्य को जल देने के समय
हमको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और सूर्य को जल देने के समय कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप तांबे के लोटे में अर्घ दे रहे हैं तो यह ध्यान रखें कि तांबे के लोटे में दोनों हाथ के अंगूठे का स्पर्श न हो। अर्घ देने के समय दोनों हाथों को ऊपर उठाकर रखें और सिर नीचे करके रखें हमेशा, और हमेशा उगते हुए सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सूर्योदय के 2 घंटे बाद अर्घ देने का कोई औचित्य नहीं है। यदि किसी कारणवश सूर्योदय के समय अर्घ न दे पाए तो 3 बार की जगह 4 बार अर्घ देकर सूर्य देवता से क्षमा मांगे, इससे दोष कम लगेगा। सूर्य को जल तांबे के पात्र में ही देना चाहिए। शुद्ध जल का प्रयोग करें, उसके साथ गंगा जल और लाल फूल और अक्षत का प्रयोग जरूर करें। आप चाहे तो इस जल में घी, शहद, गुड़ भी मिला सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ देने का सही समय तब होता है जब सूर्य लालिमा लिए हो, तब सूर्य को जल देना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मित्रों, यदि आप सूर्य को अर्घ देने का संकल्प लिया है तो यह संकल्प कभी नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य देव को अर्घ देने का मंत्र बताया है, जिसका उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। वह मंत्र इस प्रकार है: ओम ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। एक बार मंत्र को फिर सुने: ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी और आप खुशहाल रहेंगे, आपका जीवन मंगलमय होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम।